हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, तो साधारण ब्याज का ये पहला क्लास है। तो जिन बच्चों को साधारण ब्याज नहीं समझ में आता है, सिंपल इंटरेस्ट, ये मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सैनिक स्कूल में इसके 2-3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज एकदम सिंपल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप स्पेशल 1 महीने का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 6वीं के लिए, तो आप हमें एंट्री लिखकर व्हाट्सअप कर दें। व्हाट्सअप नंबर ये स्क्रीन पे आ गया, 9793 252 252 999 999 पे व्हाट्सअप कर दें। एंट्री लिखकर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साधारण ब्याज होता क्या है? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से फार्मूले होते हैं। तो जिन बच्चों को साधारण ब्याज एकदम नहीं समझ में आता है, बस वीडियो पे बने रहो, एकदम आपको समझ में आ जाएगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, तो इसको पहले टर्म्स को समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज में कौन कौन से टर्म्स होते हैं। तो जैसे देखो, सिंपल समझो, इस लड़के को 2000 रुपए की आवश्यकता है। ये लड़का है जिसको 2000 रुपए कहीं से चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये लड़का बैंक के पास जाएगा पैसे लेने के लिए। बैंक से कहेगा कि सर 2000 रुपए का मुझे कर्ज दे दिया जाए, मुझे उधार दे दिया जाए। ठीक है, तो बैंक जो है राजी हो जाता है इसे 2000 रुपए देने के लिए। 2000 रुपए इसको बैंक देने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन शर्त ये होती है कि 2000 रुपए पे 500 रुपया ब्याज लगेगा। बात समझ में आ रही है? 2000 रुपए लोगे तो उस पर तुमको 500 रुपया ब्याज देना पड़ेगा, यानी 500 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा 2000 रुपए पे। बात समझ में आ गई? तो अब बात आती है इस लड़के को बैंक को वापस करने की, क्योंकि पहले कंडीशन में तो ले लिया, अब दूसरे कंडीशन में लड़का बैंक को जाकर वापस करेगा। तो कितना रुपया वापस करेगा? तो 2000 रुपया जो लिया था वो तो करेगा ही करेगा, 2000 का नोट जो लिया था वो तो करेगा, साथ में 500 रुपए का नोट अलग से बैंक को और देगा ब्याज के रूप में। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह आप जब देखेंगे तो शुरू में क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि बच्चे ने 2000 रुपया लिया, तो ये इसका प्रिंसिपल होता है, मूलधन जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन। देखिए, तो सबसे पहले 2000 रुपया क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। 2000 रुपया क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो 2000 रुपये ये आपका सबसे पहला टर्म निकल के आएगा, मूलधन। जब भी आप बैंक से उधार लोगे, कर्ज लोगे, जितना अमाउंट आप लेंगे वो आपका मूलधन कहलाएगा। जैसे इस केस में 2000 रुपये क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब ये 500 रुपया क्या है, ये 500 रुपया ब्याज है। ब्याज किस लिए है? तो बैंक से आपने लोन लिया था, बैंक से आपने कर्ज लिया था, बैंक से आपसे उधार लिया था, उसके बदले में आपको 500 रुपये ब्याज देने पड़ेंगे। तो आपको कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? तो आपको टोटल 2500 रुपये लौटाने पड़ेंगे। तो जो पैसा आप लौटाएंगे वो बोला जाता है मिश्रधन। क्या बोला जाता है? मिश्रधन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिश्रधन। तो इसमें 3 चीजें हैं, इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 चीजें दिखाई देंगी। पहला दिखाई देगा मूलधन, दूसरा दिखाई देगा ब्याज, और तीसरा दिखाई देगा मिश्रधन। मूलधन वो राशि होती है जो बैंक से आप उधार लेते हैं, ब्याज वो राशि होती है जो आप मूलधन पे ब्याज देते हैं, और मिश्रधन वो राशि होती है जो कुल आप बैंक को वापस करके अपना उधार खत्म करते हैं। तो आपको उम्मीद है ये 3 चीज समझ में आ गया होगा, मूलधन, ब्याज और मिश्रधन। मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं, और मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे देखिए यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मूलधन 100 रुपए है, मूलधन अगर 100 रुपए है, यानी किसी ने बैंक से 100 रुपए लिए और उस पर ब्याज 20 रुपए का लगा, तो मिश्रधन पूछ रहा है। मिश्रधन की जगह देखो क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन की जगह भर देंगे 120 रुपया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मूलधन प्लस ब्याज मिलकर क्या बनेगा, मिश्रधन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि 250 रुपए, अगर मूलधन 250 रुपए थे, यानी किसी ने बैंक से कर्ज लिया 250 रुपए और उसका मिश्रधन अमाउंट है 300 रुपए, तो कितना रुपया ब्याज लगा? तो 250 से 300 कितना बढ़ा, तो 50 रुपए। तो ये इसका ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज बराबर हो जाएगा 50 रुपए, यानी 250 में जब आप 50 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 300। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि किसी का मूलधन 320 रुपया है, प्रिंसिपल 320 रुपया है, और उसका इंटरेस्ट 40 रुपया है। तो आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट क्या होगा। तो 320 और 40 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 360 रुपए। 360 रुपए क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल 160 रुपया, यानी मूलधन 160 रुपया है, इंटरेस्ट उस पर 45 रुपया लगता है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा,
तो ये आपका हो जाएगा 205 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आती होंगी। तो जो बच्चे अगर चैनल पे नए हो और आप 1 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं सैनिक स्कूल पुलिस परीक्षा के लिए, तो आप हमें एंट्री लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे भी आता होगा। व्हाट्सअप नंबर हमारा है 9793252999। इस पे आप एंट्री लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए। एंट्री लिखकर इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन कहता है कि मूलधन भाई नहीं पता है, मूलधन पता नहीं है कितना रुपया है, प्रिंसिपल मालूम नहीं है, ब्याज 80 रुपया दिया हुआ है, यानी उस पर ब्याज ये तो निश्चित है कि 80 रुपया लगा था, और अमाउंट उसका हो गया है 1000 रुपए। तो ये जरूर इस आदमी ने 1000 रुपए से कम पैसा लिया होगा, यानी 1000 में से 80 रुपए को आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 920 रुपया। उम्मीद है ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आती होंगी और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है और अमाउंट क्या होता है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं करते हैं तो सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो ताकि आपको समझ में आए, और रफ पे प्रैक्टिस किया कीजिए। रफ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मूलधन दिया हुआ है 60 रुपए, मिश्रधन हो गया 110 रुपए। 60 रुपए से बढ़कर मिश्रधन 110 रुपए हो गया, तो बताओ ब्याज कितना होगा। तो ब्याज इसमें 50 रुपए लगा होगा। ब्याज कितना लगा होगा, 50 रुपए। सातवां क्वेश्चन कहता है कि मूलधन 1120 रुपए है और ब्याज 320 रुपए है, तो मिश्रधन क्या होगा। तो देखो इसका मिश्रधन जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 1120 में 320 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1440। कितना आ जाएगा, 1440 रुपए। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। अब आठवां क्वेश्चन ये कहता है कि मूलधन मालूम नहीं है, ब्याज दिया हुआ है 45 रुपए, मिश्रधन हो गया 100 रुपए, तो यहाँ पे मूलधन आपका 55 रुपया होगा। 100 में से 45 माइनस करोगे तो वो आपका निकल के आ जाएगा। चलिए नौवां क्वेश्चन कहता है कि मूलधन 260 रुपया है, ब्याज इसका 80 रुपया है, तो आपसे मिश्रधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। तो 260 में 80 जोड़ देंगे, 260 में 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 340 रुपए। तो ये इसका मिश्रधन निकल के आ जाएगा 340 रुपए। उम्मीद है समझ में आता होगा। लास्ट को 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मूलधन 150 रुपए है, यानी प्रिंसिपल 150 रुपए, और वो अमाउंट हो गया 230 रुपए, बढ़कर हो गया 230 रुपए। कितना बढ़ा, जितना बढ़ा वो उसका ब्याज होगा। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी आपको मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करके आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 150 से बढ़कर 230 हो गया, यानी कितना बढ़ा, तो 230 माइनस 150 यानी 80 बढ़ा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल्स टू 80। चलिए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि मूलधन बराबर 340 रुपए। ध्यान से देखना, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 340 और ब्याज दिया हुआ है 200 रुपए। तो आपसे मिश्रधन पूछ रहा है, यानी मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन में ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। क्या फार्मूला होता है, मिश्रधन का मूलधन प्लस ब्याज, यानी इसमें मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो आपका मिश्रधन निकल के आ जाएगा। मूलधन दिया हुआ है 340 रुपए और ब्याज दिया हुआ है 200 रुपए, तो ये आपका आंसर आ गया 540 रुपए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 540 रुपए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्याज दिया हुआ है 150 रुपए, ब्याज कितना दिया हुआ है, 150 रुपए, ब्याज कितना दिया हुआ है, 150 रुपए। मिश्रधन दिया हुआ है 700 रुपए, तो आपसे मूलधन पूछ रहा है, यानी किसी ने पैसा बैंक से उधार लिया और उसका मिश्रधन हो गया 700 और ब्याज लगा था 150, तो मूलधन पूछ रहा है। प्रिंसिपल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो मूलधन के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो देखो मिश्रधन के नीचे मिश्रधन लिख दो। मिश्रधन कितना दिया हुआ है 700 रुपए, माइनस ब्याज कितना दिया हुआ है 150 रुपए, तो ये आपका आंसर आ गया। 700 में से 150 जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 550 रुपए। कितना आ जाएगा, 550 रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 1520 रुपया मिश्रधन है और मूलधन 900 रुपए है। ठीक है, किसी ने 900 रुपए लिए और ये पैसा बढ़कर हो गया 1520 रुपए। कितने रुपए हो गया, 1520। तो आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, कितना बढ़ गया। तो 900 से 1520 बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया, 620 रुपए। तो इसका जो ब्याज आएगा ना वो 620 रुपए आएगा। तो ब्याज के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो फार्मूला ये हो जाएगा, फार्मूला आपका ये हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी मिश्रधन में से आपको मूलधन माइनस करना पड़ेगा। तो ये मिश्रधन देखो दिया हुआ है 620 रुपए और मूलधन दिया हुआ है, सॉरी मिश्रधन दिया हुआ है आपका 1520 रुपए और मूलधन दिया हुआ है आपका 900 रुपए। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 620 रुपए। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो बेसिक है,
क्लास 2 क्लास 3 जब चलेगी तो आपको समझ में आएगा। महेश ने 2 वर्षों के लिए 5500 रुपये बैंक से उधार लिए, अगर ब्याज 1430 रुपये है तो बताओ 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि वापस करेगा। इसमें आपसे मिश्रधन पूछ रहा है, मूलधन दिया हुआ है 5500 रुपये और ब्याज दिया हुआ है 1430 रुपये। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, ठीक है। अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना दिया हुआ है 5500 रुपये और ब्याज कितना दिया हुआ है 1430 रुपये। इसको आप जोड़ देंगे तो ये देखो 0 हो गया, ये 3 हो गया, 5 4 9 5 1 6 6,930 रुपया। ये क्या आ गया, इसका मिश्रधन आ गया, यानी अमाउंट आ गया 6,930 रुपये। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूलधन दिया हुआ है 850 रुपये 50 पैसे और ब्याज दिया हुआ है 130 रुपये 30 पैसे और आपसे पूछ रहा है मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन का फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, मिश्रधन का फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज जब जोड़ोगे तो आपका मिश्रधन निकल के आ जाएगा। तो मिश्रधन के नीचे मिश्रधन लिख दो, ब्याज के नीचे ब्याज लिख दो, तो ये हो गया 850.50 धन 130.30। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 08.089, तो ये आ जाएगा 980 रुपया 80 पैसा। इसका मिश्रधन निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए PDF डाउनलोड कर लिया करो, उसको रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।